एक दफ़ा वापस देख लेते हैं। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज एनी शेप विद मोर देन थ्री साइड्स। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारे नंबर ऑफ साइड्स के लिहाज से बढ़ते रहते हैं। पेंट का ये जो है, इनके पहले जो नाम के शुरू में प्रीफिक्स आ रहा है गॉन से पहले, उनके मतलब होते हैं। पेंट का मतलब 5 होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है। ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे ना आगे। तो जब आप एल्कीन एल्कीन का नाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी जो है ना, जो प्रीफिक्स होता है उनके मतलब होता है। तो ये ऑक का मतलब 8 होता है, नॉन का मतलब 9 होता है। सही। तो इस हिसाब से ये नंबर ऑफ साइड्स हमें नाम से भी पता चल सकता है कि अगर डेकागॉन की बात हो रही है तो मतलब उसके अंदर 10 साइड्स ही होंगी। इसके ज़्यादा भी साइड्स होती हैं, लेकिन फिर उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उसको फिर ऐसे ही बोल देगा अ पॉलीगॉन विद साइड 12, फिर 12 साइड्स, अ पॉलीगॉन विद 16 साइड्स। उसका नाम नहीं होगा, नाम चलता है हमारे पास 10 साइड्स तक। फिर दो किस्म के हमारे पास होते हैं पॉलीगॉन्स, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में ये सीन है कि साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होता है। जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सिमिलरली इक्वल, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी एंगल्स इक्वल हैं। ट्रेपीजियम की एग्जांपल ली तो वो जो है इरेगुलर है, क्योंकि उसकी ना साइड्स इक्वल होती हैं ना एंगल्स इक्वल होता है। सही है। फिर हमारे पास एक ये भी चीज़ आती है, एक फॉर्मूला आता है टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद n नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद n नंबर ऑफ साइड्स। इसका फॉर्मूला है सिंपल, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इससे हमें टोटल सम मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो उस शेप के अंदर है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, जो उस शेप के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल है। जैसे ये वाला जो है, ये इंटीरियर एंगल है, और अगर ये एंगल बनाऊंगा तो ये शेप के बाहर आ गया, एक्सटीरियर हो गया। ये इंटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा। सही है। तो इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम जो है, ऑफ पॉलीगॉन द साइड्स एन, एन नंबर ऑफ साइड्स, उसका ये सिंपल फॉर्मूला है। इससे मैं ट्राइंगल की भी सम ऑफ ट्राइंगल वो सर निकाल सकता एन हूँ। क्या है? एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब मुझे ट्राइंगल के सम ऑफ इंटरनल एंगल चाहिए। ट्राइंगल का एन क्या होता है? 3। मैं जब मैं 3 डालता हूँ तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, क्या आंसर आया? 180 आया ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्राइंगल का जो अंदर वाले साइड्स होते हैं उन सबका सम 180 के बराबर हो, वो इस वजह से 180 के बराबर होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है पीछे का। अगर हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर आ जाए या क्वाड्रिलेटरल आ जाए कोई भी, क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो n4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, जो कि हो जाएगा 360। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, चारों साइड 90 90 90 होती हैं, और 360 टोटल सम आ गया 360। इस तरीके से अगर वो मांग सकता है पॉलीगॉन का, ओ सॉरी पॉलीगॉन कह रहा हूँ, क्या नाम है, पेंटागॉन का, कोई सा भी पेंटागॉन हो, ठीक है, अब रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हमें टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हो चाहिए। तो पेंटागॉन क्या होगा, नंबर ऑफ 5 साइड होंगी, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा फाइव कुछ फोर्टी 540 आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हमें कोई सी भी नंबर ऑफ साइड्स की पॉलीगॉन हो, हम उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें मांगता है फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद 16 साइड्स, क्या हो जाएगा उसका आंसर? कैलकुलेटर है, 16 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, कितना आता है? 2520, 2520। ये इसका आंसर हो जाएगा, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आ जाएगा। ठीक है। एक ये फॉर्मूला बड़ा काम का जो हमने देख लिया अभी, उसको मार्क कर देते हैं। एक और फॉर्मूला बड़ा अच्छा जो है इसके अंदर, इंटीरियर एंगल, टू फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन।
रेगुलर पॉलीगॉन क्या बताया था कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, ऐसे होता ना। तो मैंने क्या किया, पहले सम ऑफ ऑल साइड निकाला, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और मैंने उसको डिवाइड बाय n कर दिया, जितने नंबर ऑफ साइड्स थे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक एंगल का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ना, कि एक एंगल कितने का है। अब सारे के सारे तो इक्वल ही हैं क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इससे मुझे मिल जाता है कि उस पॉलीगॉन का एक इंटरनल एंगल कितने का। अब इसमें देखने वाली या सोचने वाली बात यह है, या गौर करने वाली बात यह है कि रेगुलर होना जरूरी है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा तो सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे, और सारे साइड इक्वल नहीं होंगे तो सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे तो डिवाइड बाय n नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई, यही है ना। अगर रेगुलर होगा तो सारे के तो सारे सर जो एंगल्स पिछला भी फॉर्मूला था, उसमें डिवाइड बाय n तो कर जो दिया बस। पिछला वो किस पे अप्लाई करना था? ये सम किसी निकला भी था, पॉलिसी? सारे इंटरनल को जब ऐड अप करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर एक चाहिए उसमें से, यस। अगर रेगुलर हो और उसमें से एक चाहिए, तो वो डिवाइड बाय n कर दो। इसकी भी एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास, हमें पता है ना जो वो होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल के क्या सिस्टम पता है कि अगर रेगुलर ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका कितने का होता है, एक एंगल 60 का होता है, इंटरनल एंगल। यही चीज़ हम इस फॉर्मूले से भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3। तो 180 डिवाइड बाय 3 क्या आया अगेन, 60 आ गया इंटरनल एंगल। अब सारे इंटरनल एंगल सेम होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है ना ट्राइंगल। ट्राइंगल के साथ अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर मेरे पास स्क्वायर आता है, स्क्वायर में भी क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन है स्क्वायर। उसका भी जो एक साइड होती है वो 90 के बराबर होती है, हमें पता है। उसको हम शो भी कर सकते हैं कि 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 4, जो कि अगेन 90 आ गया। सही, इंटरनल एंगल जो कि हमें पहले भी पता था कि स्क्वायर जो है रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो सारे साइड्स के 90 90 90 के होंगे। सही है। तो अगर एक इंटरनल एंगल दिया हुआ है और अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया ना, अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसको आगे पीछे करना तो आसान ही बात है, वो क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, सर एक मैथ्स और। का रिजल्ट आ गया। क्या आया भाई, ए आया। क्या आया? ए। ई हैरियत, क्या हो गया भाई? ए। ए। क्या? ए आया, ई आया? ए आया सर। ई इतना, इतनी अच्छी बुरी बात नहीं है। मैं यही सोच रहा था, मैं ई कैसा आ गया। चलो सर अच्छी ई बात नहीं, है। ए आया। चलो अच्छा है भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। तो खैर में बात। मुबारक। हाँ, कहाँ पर थे? चलो अच्छा है, अच्छा है। मुझे अपना पेपर दिखाना बाद में, है ना, पीडीएफ वगैरह बनाकर। वर्कशीट में वो अपना सोल्यूशन मिला आपको? कहाँ कटे मार्क्स नहीं फिर सर, पता वो चल, नहीं मिला। सिर्फ सर ग्रेड रिपोर्ट बताया? कार्ड मिली अभी तक। अच्छा, जी, और परसेंटेज भी बताइए। तो कितनी परसेंटेज बनी? 81 थी शायद। चलो अच्छा है भाई, माशाल्लाह, अच्छी बात है। टीचर से मांगना अपने जो ना रिजल्ट, वो जो एग्जाम आपने दिया हो ना, सारी गलतियाँ पता चलना, नेक्स्ट दफ़ा वो ख्याल रखेंगे फिर। हाँ तो चलो अच्छा है, माशाल्लाह भाई, गुड गुड। इंटीरियर एंगल्स में एक और क्या बताया था, हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हिसाब किताब। इंटीरियर एंगल मतलब उस शेप के अंदर वाले एंगल, प्लस एक्सटीरियर एंगल उस शेप के बाहर वाले एंगल, इन दोनों का सम जो होता है ना, ये होता है 180 के बराबर। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है जो काम आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक शेप है, स्क्वायर ही ले लेते हैं, ये इंटीरियर एंगल तो उसका 90 है,
इस शेप के बाहर जो जा रहा होगा, अगर किसी भी लाइन को मैं प्रोड्यूस करूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा? देखो 90 + 90 180 ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से कोई और पॉलीगॉन है, समझ लो अगर हमारे पास ये यूं चल रहा है, यूं आ रहा है, और इसका जो ये वाला एंगल है, ये समझ लो है 25 तो नहीं, 100 से बड़ा होगा ये, 170 आ रहा है समझ लो। इसका एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा फिर? 10 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में सिर्फ ये फर्क है कि 180 का सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को एक दूसरे का, और ये कोई भी लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसी को प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं कि यूं आ जाए, ये वाला टर्न नहीं होगा। उसी लाइन को, वही साइड को जो अगर बिल्कुल स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो ना आगे, तो फिर ये पूरा, ये एक्सटीरियर एंगल ये पूरा होता है, ये 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करें, आगे लेकर जाए, और फिर जो एंगल बन रहा है विद द आउटर एज, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होता है। फिर एक और छोटा सा फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। एक और फॉर्मूला है एक्सटीरियर इंटीरियर, क्या नाम था एक मिनट, एक्सटीरियर एंगल, शायद यहाँ पे मैं कुछ, अगर एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो ये बराबर होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। एक ये भी फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। कोई सा भी शेप हो, पॉलीगॉन हो, उसका अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो या अगर चाहिए, तो ये 360 डिवाइड बाय एन, एन के हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स है, जैसे अगर एक है हेप्टागोन है, हेप्टागोन का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो एन जो है वो 7 है, और बोले एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 7, जो भी इसका आंसर आ जाए वो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और रेगुलर होना भी ज़रूरत है, और फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सटर्नल एंगल तभी सेम होंगे जब इंटरनल सारे सेम होंगे ना। ये दो चार हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसको बस अप्लाई करना आपको आना चाहिए किस तरीके से, बस एलजेब्रा, इसके बाद दो चार मतलब क्वेश्चन यहाँ निकालने हैं, वो सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, 11 9 11 - 2 मतलब 180, तो सम हो जाएगा हमें इंटरनल एंगल्स का सम, सम चाहिए था ना, तो क्या हो जाएगा 9 × 180, जो भी आ जाए। इस तरीके से ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे होगा, तो सिंपल था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स जो हमने पढ़ा ऊपर निकाले थे, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। कैसे होगा? हमें पता है कि ये ए जो है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में सारे सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360। हम एक इक्वेशन बना देंगे कि 110 + a + 62 + 78, ये टोटल किसके बराबर होगा? 360 के। बाकी अलजेब्रा है, ए को सब्जेक्ट बना लो, ए का आंसर बदल जाएगा कि ए का एंगल कितना है, आ जाएगा। सिमिलरली ये डी बी में भी ऐसे ही होगा, टोटल सम ऑफ एंगल्स हमें पता है पहले से, क्वाड्रिलेटरल है, 360 होगा। अब यहाँ पे जो है सी में सम ऑफ एंगल्स हमें नहीं पता, तो हम सम ऑफ एंगल्स अलग से निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम यही हरकत कर देंगे जो हमने ऊपर की, कि सारे एंगल्स को ऐड करके उस सम ऑफ एंगल्स से इक्वेट कर देंगे, तो हमें अननोन का आंसर आ जाएगा। ये वाला एक पार्ट डी करते हैं इसका। पार्ट डी में कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो पहले तो मुझे चाहिए होगा कि 6 साइड वाले पॉलीगॉन में, हेक्सागोन में कितने सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 × 180, यही फॉर्मूला है। कहाँ गया फॉर्मूला? ये रहा, 6 - 2, 6 हमारा नंबर ऑफ साइड था, मल्टीप्लाई 180 कर दिया, तो 4 × 180 कितना होता है? मेरे ख्याल से होता है 720। अब 720 किसके बराबर है? सारे इंटरनल एंगल के सम के। 108 + 4d + 4d + 5d + 102 + 4d, और ये टोटल बराबर है 720 के। 108 + 102 ये आ जाएगा 210, 4d 4d 5d
13D plus 4D 17D is equals to 720. तो 7D is equals to 720 minus 210. D is equals to 510 डिवाइड बाय 17, जो क्या आ जाएगा 30. D की वैल्यू आ गई 30. सही है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. कोई मसला, कोई परेशानी? इसके बाद कोई अच्छे से लगाएं. अगर हम फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, जैसे उल्टा भी करवा सकते हैं. देखो, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स रेगुलर हेक्सागोन, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. रेगुलर है तो सही है, सिंपल है. ये रहा. बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, by finding the size of each exterior angle with a regular polygon with 24 sides, calculate the size of each interior angle. तो पहले वो बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल निकालो कि n24 है. ये भी हमने पढ़ा था नीचे फॉर्मूला, कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए और नंबर ऑफ साइड्स बताओ, तो 360 डिवाइड बाई 24 करूंगा तो मुझे एक एक्सटीरियर मिल जाएगा ना. तो कितना हो जाएगा 30. 360 डिवाइड बाई 24 करो, कितना आता है? कैलकुलेटर लगाओ. कैलकुलेट करना था 3 बार. हेलो, चलेगा क्या? मेरे हैंड हेलो, अच्छी तो जे हेलो. आवाज नहीं आ रही भैया, मैं निकाल देता हूँ. चलो, 360 डिवाइड बाई 24. 15 डिग्री है. ये हमारे पास पता चला है. एक एक्सटीरियर एंगल की साइड हमें पता चल गई है 15 डिग्री है. अब इसने इंटीरियर एंगल मांगा है. फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये बराबर है 180 के. तो अगर इंटीरियर एंगल चाहिए तो 180 माइनस 15, तो ये आ जाएगा हमें इंटीरियर एंगल, जो क्या आ जाएगा 165. ठीक है, तो ये इस तरीके से पता चल जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल वो दे रहा है, वो बोल रहा है नंबर ऑफ साइड्स निकालो. वही 360 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. बस यहाँ पे फॉर्मूला पता है, एक्सटीरियर एंगल पता है, तो 12 360. अगर ये वाला करते हैं सी, तो 12 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n. n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 12, जो आ जाएगा 30. तो n नंबर ऑफ साइड है, 30 नंबर ऑफ साइड इसके अंदर. ठीक है, ये वाला कैलकुलेट कर बताओ. 140 वाला फाइंड नंबर ऑफ साइड्स निकालना है. एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. कितनी बार हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है इसने, एक इंटीरियर एंगल, और रेगुलर पॉलीगॉन है. कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आता है. हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? माइक नहीं चल रहा आपका. तो चलो आंसर निकाल के बताओ मुझे, वो चैट में बता दो, मैं देख लेता हूँ. अलजेब्रा है, इंटीरियर एंगल इसने दिया हुआ है और बोल रहा है कि
नंबर ऑफ साइड्स निकालो। फॉर्मूला है n माइनस 2 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय n, और ये बराबर है 140 इंटीरियर एंगल। प्रोफाइल हो गया। नाइन, हाँ 9 ही होगा, सही है, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे आ जाएंगे। सही है, सही है। इन द फिगर व्हाट में एन साइडेड पॉलीगॉन, ये वाला अच्छा है। इन द फिगर ABCDE is a part of a n-sided polygon, regular polygon, ठीक है, ये भी पता है। The ratio of an interior angle to an exterior angle of this polygon is 5:1 है। ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। Find the value of n, ये कैसे होगा? हमें पता है कि टोटल इन दोनों का सम जो है कितने कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है ना। तो अगर मैं 5 हिस्सों का 6 हिस्से करें इक्वल, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ या सम ऑफ या एक इंटरनल एंगल मुझे मिल जाएगा इससे। टोटल मुझे पता है ना कि 5 + 1 6 हिस्से करता है। अगर हम 180 के 6 हिस्से करते हैं, उसमें से 5 हिस्से जो है वो इंटीरियर एंगल के हैं। तो 5/6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो इससे मुझे एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, जो कि कितना होगा? डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल निकालें तो उससे नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी, एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 30। 30 मुझे पता चल गया एक्सटीरियर एंगल, और इसकी मदद से मुझे एन निकालना है। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। एन मुझे पता चल गया है 30 है, तो 360/30 हो जाएगा 12। तो 12 नंबर ऑफ साइड है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया? रीजॉइन कर लो ना अगर आवाज़ आपकी है। हाँ नहीं रही। फिर इसने मांगा है ACD, ACD ये मांगा है इसने। ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है, ये छोटा सा जो एंगल आ रहा है, ये आएगा 150। ओके, 5 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा जो 30 का है, तो 5 हिस्से 150 का होगा, 5 × 30। ACD चाहिए, ACD कैसे बदलेगा? हाँ, अब एक और बात ये भी पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। जब ये इक्वल हुई, इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल बना है। तो अगर 150 वो है तो बाकी जो 30 है वो इन दोनों में डिवाइड हुआ है, तो ये भी 15 का हो गया, ये भी 15 का एंगल हो गया। अब ये टोटल 150 है, 150 में से 15 निकाल दूंगा तो मुझे ये वाला साइड मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो 150 में से 15 निकालो तो 135 मुझे ये ACD मिल गया। और ADE में भी वही करना पड़ेगा हमें। ये समझ में आया नहीं आया?
समझ में आ गया। रीजॉइन कर लो ना, आवाज़ नहीं आ गई आपकी। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इतना खतरनाक आएगा नहीं। और कोई सवाल? अच्छा सा कोई मिल रहा हो? इंटीरियर एंगल ये वाला करके देखो जरा, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9। नहीं हुआ, चलो करते हैं। 3 of the exterior sides of an n-sided polygon 15, 25 or 70. 3 of the exterior sides. The remaining exterior angles are 50 each. सही है। तो अगर हमें इसका इंटीरियर एंगल पता चल जाए, कितने का होगा? 180 माइनस 15 कर देंगे, 1 कितना हो जाएगा? 165, ऐसे ही कुछ होगा। 1 कितना होगा? हाँ 165 हो जाएगा। इसका भी इंटीरियर निकाल लूँ, इंटीरियर एंगल इसका आ जाएगा 175, नहीं 155 हो जाएगा। और इसका भी मेरे पास इंटीरियर आ जाएगा कुछ 110। एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर 50 ईच। और जो बाकी जो एक्सटीरियर एंगल है उसके 50 है, मतलब बाकी के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 130 ईच होंगे। फाइंड एन। अब मुझे एक और भी चीज़ पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये किसके बराबर होता है? एन
-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ऐसा ही कुछ होता है। अब इन n में से मुझे 3 तो पहले से पता है, तो 165 प्लस 155 प्लस 110 प्लस 130 टाइम्स n, ऐसे ही है ना। 130 n टाइम्स n-3 दे देंगे, क्योंकि मुझे n नहीं पता ना। जो टोटल नंबर ऑफ साइड थे उसमें से 3 एंगल्स तो मुझे पता थे, तो n-3 का मतलब कि उन 3 एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो सारे 130 हैं, और ये बराबर हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 के। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करो ज़रा और देखो n की वैल्यू क्या आती है। हम्म, 165 प्लस 155 प्लस 110 प्लस -3 टाइम्स 130 40 40 प्लस 130 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 400 इज इक्वल टू 50 n n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 50, 8 आ गया। सही बात, इसी को सिंपलीफाई किया है। कोई सवाल है तो पूछो। नहीं समझ में नहीं आया क्या? आपको वॉइस कहाँ चलेगा यार एक तो। सर देखो क्या सिस्टम है, इसने तीनों के तीन तीन एक्सटीरियर एंगल दे दिए थे इसने हमें। अब उन 3 एक्सटीरियर एंगल से मैंने उनका इंटीरियर एंगल निकाल लिया। इसके और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग अभी फिलहाल इस तरीके से चल रहा है। मैंने सारे एक्सटीरियर एंगल से उनके ही इंटीरियर एंगल निकाल लिए। मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम जो है 180 के बराबर होता है। तो मैंने एक्सटीरियर दिया हुआ था तो उसको मैंने 180 से माइनस किया, तो मुझे इंटीरियर एंगल मिल गया। तो ये जो 15 डिग्री है इसका ये एक्सटीरियर था, तो इसका इंटीरियर हो जाएगा 180 से माइनस कर दिया 165। 25 डिग्री का 155, 70 डिग्री का 110। पर इसने बताया जो बाकी जितने भी साइड्स बचे उन सबका एक्सटीरियर एंगल 50 है, तो उन सबका इंटीरियर एंगल 130 के बराबर होगा। फिर मेरे पास एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब मैं सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना चाह रहा हूँ। 3 मुझे पहले से पता है इंटीरियर एंगल्स, 165, 155 और 110। ये मैंने इनका सम निकाल लिया। और मुझे ये पता है कि बाकी जितनी भी साइड्स बची, मतलब अगर n साइड्स हैं, n में से 3 साइड निकाल के जितनी भी साइड्स बची वो सारी की सारी 130 की होंगी। तो n-3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 130 को। n मतलब टोटल साइड्स, उन टोटल साइड में से मैंने 3 साइड निकाल दी क्योंकि उनका तो मुझे पहले से पता था। और फिर जो नंबर ऑफ साइड्स बची हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 130 से, ताकि मुझे सिर्फ उनका सम मिले जिनका 130 130 130 था। तो ये सब मुझे जो है मिलाकर मुझे सम ऑफ ऑल साइड दे देता। और राइट साइड पे जो फॉर्मूला है वो तो है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे भी सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट साइड पे भी सम ऑफ ऑल साइड्स, इनको ये इक्वेशन बनी है, इसको साइमल्टेनियस कर रहा हूँ। अलजेब्रा लगाया, सॉल्व किया तो हमें n की वैल्यू मिल रही है 8। ठीक है, बेटर है। अच्छा सवाल था वैसे ये। फिर अच्छा कोई सवाल है तो ये वाला देखो, ये वाला भी हो जाना चाहिए अब। 11 वाला ऐसा ही है, ये आप ट्राई करो, हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात कि एक इम्पोर्टेंट है कि वो आपका वोट दें जब गवर्नर तो उसके ऊपर आज बुलाया हम सोच इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन वोट नहीं कर सकता। आपको पता है कि इकोनॉमी सिचुएशन कितनी बुरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 years इमरान खान साहब की उनकी वजह से तब से मुसलसल हमारे जो नहीं ऐसी बात ही मुझे नहीं लगता। आपने पढ़े हैं दिने रिजल्ट्स 7 करोड़ चले नहीं बिल्कुल नई स्टेट की रिपोर्ट नहीं मैंने बिल्कुल आप गलत बात करें। आपसे बड़ी कैची स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने क्या गलत किया मैंने वही से बोल और आई शेयर दिस सवाल आप मत सवाल 3.5 साल से ट्वेंटी सेवन सर मेरा पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। पॉइंट्स में आना तो नहीं चाहिए वैसे तो, साइड्स तो होल नंबर होती हैं। 27 तो नहीं होगा ना, ये इसमें भी वैसे ही होगा। एक्सटीरियर एंगल दिए मैंने इसमें दोनों, देखो 35 और 72। क्या हो जाएगा इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 35 हो जाएगा 145। और ये 72 का इंटीरियर एंगल हो जाएगा 108। ठीक है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल है उन सब का 23 है। तो उन सब का जो इंटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 157 के। ठीक है, अब मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। और राइट साइड पे मुझे पता है कि दो इंटीरियर एंगल मुझे पता है 145 प्लस 108। और इसमें मुझे 157 वाले कितने बचे? अगर n नंबर ऑफ साइड मुझे निकालना है n की वैल्यू, उसमें से दो मुझे पता है। तो उन दो साइड्स के अलावा जितनी भी साइड बची n-2 वो सारी की सारी इंटरनल 157 है। ये इक्वेशन बन रही है आपके पास। इसको सॉल्व करो, देखो n की वैल्यू क्या आ रही है। इससे आपको होल नंबर आएगा आंसर। है कि नहीं?
करो चुप हम्म, फर्क भी है उनमें। ना तो हम्म, बाद में बताओ भाई क्या है आंसर? 180n माइनस 360 और जो बचा है 145 प्लस 108 माइनस 157 टाइम्स 2 माइनस 61 प्लस 157n, तो माइनस 360 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 157n माइनस 180n। 180 माइनस 157 23n और 360 माइनस 23n है और 360 माइनस 61 299 299 डिवाइड बाय 23 13 आ गया। ठीक है, 13 नंबर ऑफ साइड्स थी इसकी। सही है, समझ में आया? चलो अच्छा है, सही है, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, यहीं पे हैं आपके पास, इसके प्रैक्टिस करना। उसके बाद होपफुली है ना कल पास पेपर, अगली क्लास में पास पेपर देंगे इस चैप्टर के। फिर एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज पर आएंगे, फिर सर्कल प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।